आज आप किस मुद्दे पे यहाँ इकट्ठा हुए सभी में? असल आज हमारा अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच, मनरेगा मेट संघ हरियाणा और मनरेगा मेट समिति हरियाणा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाँ जी। और 15 सितंबर को पूरे हरियाणा का मनरेगा मेट और मजदूर सीएम आवास का घेराव करेंगे। हम बार बार ये कह रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से मनरेगा का जो हालात है, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है और हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार सत्ता में आई है, तो मनरेगा को बिल्कुल ख़त्म करने की कगार पे है। और यहाँ जो अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं मनरेगा कानून की। तो हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश में लगातार बजट में कटौती मोदी सरकार कर रही है। हालांकि कोरोना का जो पीरियड था उसमें पूरी दुनिया में मनरेगा की सराहना हुई और दो चीज़ों ने, खेती ने और मनरेगा ने ही देश को बचाया है। हम ये कह रहे हैं कि आज 14 करोड़ से ऊपर जॉब कार्ड हैं पूरे देश में। 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके जॉब कार्ड बने हैं, उनको बहुत कम काम दिया गया। 7 करोड़ के लगभग ऐसे जॉब कार्ड हैं जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरत बहुत ज़्यादा है नरेगा की, लोगों की ज़रूरत है। और इस महंगाई के ज़माने में जिस तरीके से बेरोज़गारी पूरे देश में और प्रदेश में बढ़ रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि नरेगा की जो हमारी डिमांड है, मुख्यमंत्री महोदय से हम कह रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि मंडल को समय दें, बैठ के वार्ता के माध्यम से हमारी समस्याओं का हल करें। हम ये कह रहे हैं कि पूरे साल काम दिया जाए, 600 रुपये दिहाड़ी दी। और नरेगा को चलाने में जो मेट की एक बहुत अहम भूमिका है, उनको पक्का किया जाए। जब तक आप मनरेगा मेटों को पक्के नहीं करते, डीसी रेट न्यूनतम वेतन उनको दिया जाए। इसी के साथ हम ये भी कह रहे हैं कि पूरे काम की पूरी एमबी भरी जाए। और ये जो ऐप का जो फंडा सरकार लेके आई है, जो ना तो इनके पास इतने बढ़िया क्वालिटी के फ़ोन हैं, टैब दिया जाए और टैब के साथ वाईफाई का कोई ऐसा प्रबंध करा जाए ताकि सभी मजदूरों की पूरी दिहाड़ी उसमें चढ़ पाए। इसी के साथ हम कह रहे हैं कि जब भी साइट पे काम करते हुए मौत हो जाती है कई बार मनरेगा मजदूरों की, हमारे सामने उदाहरण खेड़ा खेमावती का है जो जींद जिले में सफीदों तहसील में पड़ती है। इसी प्रकार हिसार में मतलब वो पूरे हरियाणा में नहीं, जो आप बात कर रहे थे, जो 3 लेडीज की डेथ हुई थी, वे किस वजह से और कहाँ हुई थी? वो नरेगा की साइट पे काम करते हुए 3 लेडीज़ तो खेड़ा खेमावती जो जींद जिला में है, ऊपर ढहा गिरने से मौत होगी। और इसी प्रकार सुल्तानपुर जो हिसार में है, जो खाना खाने के लिए बैठी थी महिलाएं, ऊपर ट्रैक्टर से उनको रौंदा गया। तो हम ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो डेथें होती हैं, जो मनरेगा में प्रावधान है 25,000 रुपये का, हम ये कह रहे हैं कि यही मजदूरी दी कृषि के काम के लिए जाता तो 5 लाख सरकार देती है कंपनसेशन का। और मतलब मकान बनाने के लिए जाता भवन निर्माण पे तो 5 लाख। तो ये नरेगा के साथ जो अन्याय है, हम ये कहना चाहते हैं कि यदि ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो 25 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी मनरेगा में काम करने वाले को दी जाए ऐसी दुर्घटना में। इसी के साथ हम कह रहे हैं कि मनरेगा के जो मजदूर हैं उनसे गरीब तो कोई है नहीं। इन तमाम लोगों के इलाज की गारंटी के लिए आयुष्मान भारत में जोड़ा जाए, बीपीएल राशन कार्ड इनके बनाए जाए, मकान बनाने के लिए अनुदान दिया जाए। और जो कैटल शेड का पैसा भी मजदूरों को नहीं मिला है। तो ये जो तमाम सवाल हैं, इन तमाम सवालों के लिए हमने बार बार 1 अगस्त को हमने सारे डीसी हेडक्वार्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपे। इसी प्रकार 5 सितंबर को हमने हरियाणा भर में सभी एमएलए मंत्रियों को हमने ज्ञापन दिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय वार्ता के माध्यम से हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाए, हमारे से बैठ के बातचीत करें और मजदूरों को 600 रुपये दिहाड़ी और पूरे साल काम, मेटों को न्यूनतम वेतन। और ये जो मांग मुद्दे हैं, कोई हम कोठी बंगले नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि करना काम दे दो और उसका पूरा दाम दे दो। और यदि सरकार ना सुनती तो हम निश्चित तौर पे कमर कस चुके हैं और 15 तारीख को पूरी ताकत से पूरे हरियाणा के हज़ारों मनरेगा में काम करने वाले लोग आएंगे। और जब तक ये लड़ाई आर पार की लड़ाई ये जो मजदूर लड़ेंगे। मनरेगा सहयोग मंच से हैं सुमन बाटोड़, मनरेगा मेट आसी सार से। मैम, हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं, आज बहुत दिन से हमारे जो मनरेगा के मजदूर और मेट हैं उनको बहुत ज़्यादा ही परेशानी आ रही है। वे बहुत मजबूर हुए हैं, इसलिए यहाँ तक आज करनाल तक पहुँचे हैं, क्योंकि
उनको उनके मज़दूरों को सारा दिन काम करने पर भी सिर्फ 300 रुपये ही दिहाड़ी उनको दी जाती है। हम चाहते हैं कि मनरेगा के मज़दूरों की दिहाड़ी 300 से 600 रुपये कर देनी चाहिए और मनरेगा के मज़दूरों को पक्का किया जाना चाहिए और जो सुविधा है उनको दी जानी चाहिए। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आज हम सीएम के आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो आने वाली 15 तारीख को हम 1 से 1.5 लाख नहीं 2 लाख के करीब लोग इकट्ठा होकर के सीएम के कोठी का घेराव करेंगे और यदि फिर भी हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो हम लगातार धरना चालू करेंगे। जी, आज करनाल में आप किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि जो मनरेगा में जो घटनेबाजी जो धांधली चल रही है ना, और जो मनरेगा मजदूरों पर मेटो जो अत्याचार कर रही है इस गूंगी बेरी सरकार को जगाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हम 15 तारीख को सीएम हाउस पे घेराव करेंगे। सभी गाँव से, जिलों से, हल्के से हजारों की नहीं लाखों की तादाद में हम लोग इकट्ठा होंगे। इसीलिए सरकार को जगाने के लिए यहाँ इकट्ठा हो। क्या मांग मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे ये हैं कि मनरेगा के अंदर जो पहली तो यही है कि मनरेगा मेटो को पक्का किया जाए। दूसरी बात है जो 300 रुपये दिहाड़ी है, वो 300 रुपये दिहाड़ी में आज घर गुजारा नहीं चलता। क्योंकि मेरी सरकार को ये पता होना चाहिए कि ये घर के अंदर क्या 300 रुपये में एक दिन गुजारा हो जाता है क्या। और रही बात 3 साल में 365 दिन होते हैं और ये 100 दिन का रोजगार देता है, उसमें भी हमारे साथ कटौती करते हैं। 100 दिन का बजाय हमें 50-60 दिन का ही काम दिया जाता है। तो हमारी सरकार से ये विनती है कि साल में 365 दिन का दिन काम दिया जाए, 600 रुपये दिहाड़ी और मेट मनरेगा के सारे पक्का किया जाए। दूसरी बात यह है कि मनरेगा पे काम करते हुए साइड पर अगर कोई घटना घटती है कि ये किसी मजदूर के साथ है तो उसकी घटना स्थल पे उसको चोट पेट पे 5 लाख रुपए और डेथ अगर हो जाती है किसी मजदूर की तो उसको 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी कर्मचारी लगाया। यदि आप सरकार आपकी बात ना सुनती तो फिर क्या आगे की आपकी योजना रहेगी? हम 15 तारीख को तो सीएम हाउस पे धरना देंगे, घेराव भी करेंगे और जब तक हमारी मांग नहीं करेंगे हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और ये सरकार के साथ हमारी आर पार की लड़ाई है और ये चलती रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी। राणाखंड से रामनिवास नेताने उपाध्यक्ष को मनरेगा के मेट व मजदूरों के साथ सरकार अनदेखी कर रही है। 25% तो सरकार ने इसका पहले ही बजट घटा दिया और काम कहने को 100 दिन का है। किसी गांव में 10 दिन का काम चलता है, किसी गांव में 5 दिन का काम चलता है। और मनरेगा मेटों को पक्का किया जाए और उसको मनरेगा पॉलिसी में जोड़ा जाए ताकि मनरेगा मेट भी अपने परिवार का गुजारा ठीक ढंग से चला सके। और कई बार ऐसे 2-3 हमारे स्टेट में हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हिसार में, तो मौके पे अगर किसी मनरेगा मेट या मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता व एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इनका BPL कार्ड बनाया जाए और उनका कार की कापी में इनको जोड़ा जाए और 100 गज के प्लाट दिए जावे। मैं मनरेगा मेट नीलोपरी ब्लॉक से करनाल जिले से हूँ। मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा, जैसे हम मजदूर निकालते हैं, मजदूर निकालने के बाद हम मजदूरों को साइट पे काम पे ले जाते हैं तो उसके साथ साथ हमारे साथ जो और भी मजदूर जिनका मजदूर में नाम नहीं होता वो अपने आ जाते हैं काम पे, 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर पहुंच जाते हैं वो। तो हम अगर उनको वापस भेजें तो उनको बड़ी दिक्कत होगी। मतलब गरीब आदमियों को हम ये कहते हैं कि उनके बारे में भी कुछ, जैसे ये हम ऑनलाइन सिस्टम चला हुआ है, ऑफलाइन के लिए भी कुछ लोगों से सरकार अपना इसकी मतलब चलाती रहे तब उनको, ताकि उनको मजदूरी मिल सके, सभी मजदूर को काम करने वालों को। धन्यवाद।